हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं बीरमणि कुमार। आज आप लोगों को हेरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो आपका सवाल है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से निकालना हो तो उसके पीछे कुछ बात है। वो भी कौन सी बात, जो आपको आप पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो आइए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे। अगर त्रिभुज है तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लो। सबसे पहले हम त्रिभुज एक बना लेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, एक त्रिभुज बना लिया। इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं ए और बी और ये सी। हम त्रिभुज का नामकरण कर दिया। उसके बाद हमने कहा था कि हीरोन के सूत्र में क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली जो भुजा होती है वो छोटकी ए द्वारा निरूपित किया जाएगा। अगर ये बड़ी है तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो छोटकी ए द्वारा सूचित करेंगे, जबकि बी है तो बी के सामने वाला छोटकी बी हो जाएगा और सी के जो है वो छोटकी सी से निरूपित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हीरो के सूत्र में ए बी सी ये आता है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज को निरूपित कर दिया। उसके बाद देखना है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है कि त्रिभुज के 3 भुजा दिया हुआ है और तीनों भुजाएं आपको ए बी सी मालूम हो गया। तो सबसे पहले अगर ये 13 सेमी है तो ए बराबर 13 सेंटीमीटर कर देते हैं और बी बराबर ये 14 है तो इसको 14 सेंटीमीटर कर देते हैं और ये सी जो है ये 15 है तो इसको 15 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं हमने आपको दर्शा दिया। तो वही काम करेंगे। त्रिभुज एबीसी में हमने मान लिया ए बराबर कितना मान लिया 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर लिख दिए। बी बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर हो गया। सी बराबर कितना 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्या काम करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि हीरो के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालना है, जिसको एस कहते हैं। तो सबसे पहले एस निकाल लो। तो आइए हम एस निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 यानी तीनों भुजाओं के योग का आधा। इसको कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं अर्ध परिमाप। एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप है या अर्ध परिमिति जिसको कहते हैं। एस बराबर तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। अब तीनों भुजा का जोड़ना है तो तीनों भुजाएं कितना है, एगो है 13 सेंटीमीटर और एगो कितना है 14 सेंटीमीटर और एगो कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर अब बटे 2 है तो 2 करना। अब जोड़ना है, जोड़िए। पहला अंक जोड़ो 5 4 9 9 3 12 के 2 बाकी 1 हो गया। और दूसरा अंक आवो 1 2 1 3 1 बकाया था आपको 4, तो ये आपको 4 हो गया बटे 2 यानी 42 बटे 2 सेंटीमीटर। इसको काट छाट के कितना हो जाएगा 21। 21 दूनी 42 होता है तो 21 से लिख दिया। ये काट सकते हो 21 दूनी 42 यानी 21 सेंटीमीटर आपको हो गया। ये क्या, ये आपने अर्ध परिमिति निकाल दिया 21 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए हम लिखते हैं हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरो के सूत्र से
हीरो के सूत्र से या हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या काम करना है? सबसे पहले क्षेत्रफल को A द्वारा डिनोट भी किया जाता है, इतना हिंदी लिखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहे A लिखो। अब क्या काम करना है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हीरो के सूत्र से क्या होता है? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यही हीरोइन का सूत्र है। अब इसी पर हम क्या करेंगे? डायल करते हैं। आइए तो हम सब बैठाते हैं इस विमान को। S के जगह पर देख लो, S के जगह पर आपने कितना निकाला? 21 निकाला, तो 21 है ना, सेंटीमीटर है, लास्ट में सेंटीमीटर दे देंगे। S के जगह पर फिर 21 है, A के जगह पर कितना हो गया आपको? 13 है तो 13 धरो, फिर S के जगह पर 30 हो गया, B के जगह पर 14 है, 14 धरो, फिर S के जगह पर 21 है, C के जगह पर कितना है? 15 है, 15 धर दिया। अब क्या काम करना है? अब हमको क्या काम करना है जो देखना है। अब ये 21 हो गया और 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 8, 8 लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ देखो 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना? 7, 7 लिख देंगे। यहाँ भी देखो 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 6, तो 6 लिख दिया। अब क्या काम करना है? आगे फिर बढ़ाना है। ये 21 को लिख दो सभी गुणनखंड के रूप में। इसको लिख सकता हूँ 3 गुने 7, 3 7 21 हो गया। इसको लिख सकता हूँ 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 था 8 ही लिख दिया। 7 को लिखो, 7 ही कम 7। फिर 6 को लिख दो, 6 को लिख देते हैं 2 गुने 3 रूट के अंदर। अब देखो रूट के अंदर में अगर दो संख्या एक ही को लगातार दो संख्या है यानी जोड़ा के रूप में है तो आप एक निकाल सकते हो। तो देखते हैं जोड़ा में कौन कौन होता है। देखिए एक यह 2 गो है जोड़ा में है तो आप इसको एक बाहर निकाल सकते हो। तो 1 2 निकल गया। और देखो कौन निकल रहा, यहाँ एगो 2 है, एक यहाँ भी 2 है, तो 2 गो है 2 है ना, तो एगो आप बाहर निकाल सकते हो। यानी रूट के अंदर में एक ही संख्या अगर 2 गो है तो आप उसको एक बाहर कर सकते हो। तो हमने बाहर कर दिया। अब देखो एक यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, ये भी जोड़ा हो गया तो ये भी एक आप निकाल सकते हो। उसी प्रकार से देखो 7 एक यह है और एक यह है, ये भी आप निकाल सकते हो। तो 7 भी निकाल दिया। अब गुना करो, तो गुना करेंगे तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब बरसते 84, 84 हो गया। अब देखिए मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसका सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर देंगे, लेकिन हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर दीजिएगा। तो यही आपका हीरो के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।